हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाउट या फिर गाउटी अर्थराइटिस। ये एक हाइपर यूरेसिमिया की वजह से होता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है वो होता है और इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ जो यूरेट है वो डिपॉजिट होने लग जाता है हमारे जॉइंट्स में और जो बाकी टिश्यूज़ हैं बॉडी में वहाँ पे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस और क्रोनिक गाउटी अर्थराइटिस। एक्यूट में क्या होता है, ये सिर्फ एक ही जॉइंट को जो है सबसे पहले इफेक्ट करता है। जो मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं उनको ये पहले इफेक्ट करता है। उसके बाद दूसरे जॉइंट्स पे जाता है, जैसे एंकल, नी और अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वहाँ पे। यहाँ पे हमें पेन, वोम्थ, रिदमिया और जो स्वेलिंग होती है टिश्यूज़ की वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें फीवर भी देखने को मिलता है। क्रोनिक गाउटी अर्थराइटिस में क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है हमारे जॉइंट्स के अराउंड और जो कार्टिलेज और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उन सब के अराउंड क्या होता है, यहाँ पे जो यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो ये बोन का इरोजन करना शुरू कर देता है और जो बोन की डिफॉर्मिटीज़ हैं वो होना यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। अब क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो है पेन होता है बहुत ज़्यादा, नीज़, एंकल्स, रिस्ट या फिर जो एल्बो वाला एरिया होता है वहाँ पे। और जो किडनी स्टोन्स हैं वो होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि यूरिक जो एसिड है वो हमारी बॉडी में जो है डिपॉजिट हो रहा है, यूरेट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है ये हो सकता है। उसके बाद जो लम्प्स हैं वो बनने लग जाते हैं अराउंड द जॉइंट्स, जिसको हम टोफिल कहते हैं। उसके साथ साथ जो बिग टो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन जो है हमें देखने को मिलता है। कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई प्यूरिन रिच डाइट ले रहा है, यानी कि कोई रेड मीट, सेलफिश या बिवरेजेस का कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, तो उसको होने के वो जो है एक कॉज बन सकता है। जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो मेल जो है वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं। किडनी डिजीज़ है कि वो फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है और वो वापस बॉडी में ही डिपॉजिट होता जा रहा है, तो वो एक कंडीशन है। उसके बाद अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि एस्पिरिन, पेन किलर्स, या ओवर यूज़ कर रहा है इन मेडिसिन का, या डायूरेटिक्स ज़्यादा ले रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमें जो है गाउटी अर्थराइटिस हो सकता है। अगर किसी को पोटगिरा है, यानी कि स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस और इनएबिलिटी टू मूव है, या फिर टेंडरनेस है, तो वो एक चीज़ है। उसी के साथ साथ अगर हीमोलाइटिक एनीमिया किसी को है, या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है किसी को, तो ये भी फर्दर जो है गाउटी अर्थराइटिस को लीड कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को पहले से गाउट है या गाउटी अर्थराइटिस है, तो उसको जो है फैमिली की वजह से इनहेरिटेंस करके जो है वो डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं जेनेटिकली। ओबेसिटी जो है वो ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिस वजह से होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर किसी को क्रोनिक एक्सपोजर हो रहा है लेड से, जो लेड होता है, जो हमारे जो ये पेंसिल में जो हमारे लेड प्रेजेंट होता है, तो उससे अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो आपको गाउट हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसी फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे लेड का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक क्रोनिक लेवल पे जो एक्सपोज़र होता है उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो हो जाता है। और वुमेन में जो है मेनोपॉज के बाद जो है गाउटी अर्थराइटिस होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद आती है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए और आरएनए है उसमें क्या होएगा, वो प्यूरिन का जो है वो बना हुआ होता है, जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी नॉर्मल कंडीशन से। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लेकिन जब डिजीज़ कंडीशन हमें ये हो जाती है, यानी कि जब गाउटी अर्थराइटिस हो जाता है, तो यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज़ होएगा हमारे ब्लड में। यूरिक एसिड प्लस Na बनेगा, Na का तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल में वो चेंज हो जाएगा। अब ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है ये क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बोन्स में, जॉइंट्स में, और स्पेशली जो बिग टो के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, यानी कि मेटाटार्सल्स में। ठीक है, और टो ऑन फायर, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन जो है वहाँ पे फील होती है। जो नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो बन जाते हैं, उसको हम टॉफ़ी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है और फिर वहाँ पे एट लास्ट हमें जो है गाउट अर्थराइटिस हो जाता है। ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नॉर्मल वैल्यू होती है यूरिक एसिड की हमारी बॉडी में, वो होती है 6.8 mg/dl।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरे करा सकते हैं, सीबीसी या फिर ईएसआर की लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं। 24 आवर्स में हम यूरिन का यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं, मतलब 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करके उसमें यूरिक एसिड का लेवल चेक कर सकते हैं। साइनोवियल फ्लूइड का कल्चर करा सकते हैं, साथ ही साथ साइनोवियल में जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो हम चेक कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है 2000 से जो है 1 लाख ml के बीच में कुछ होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम एनाल्जेसिक्स वगैरह या फिर जो पेन के लिए एनसेड्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी हम यहाँ पे दे सकते हैं। यूरिकोसूरिक ड्रग्स जो है दे सकते हैं, जैसे कि प्रोबेंसिड या फिर सुल्फिन पायरोजोन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। एलोप्यूरिनोल दे सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि आप अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस करें, अपना वेट जो है जितना हो सके कम करने की कोशिश करें। अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उनको हम कह सकते हैं कि आप अल्कोहल अवॉइड करो जब तक आप, क्योंकि यूजुअली वो मानते नहीं हैं, लेकिन हम उनको इतना तो समझा ही सकते हैं कि कम से कम आप इस टाइम पीरियड के लिए इसको अवॉइड करो जब तक आपकी मेडिसिन चल रही हैं, जब तक आप जो है ट्रीटमेंट ले रहे हो। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा प्यूरिन डाइट लेता है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप लो प्यूरिन डाइट लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं, और रिकरेंट गाउट, यानी कि एक बार ठीक हो गया और ठीक होते ही थोड़े दिन बाद दोबारा जो है गाउटी अर्थराइटिस हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो रिकरेंट गाउट जो है वो होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं।